अगर आपने आज एक गलती कर दी, कल आपका यूपीआई ओपन नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डी कुमार और आप देख रहे हैं डी कुमार टेक्निकल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अगर आपका यूपीआई बैंड हो जाता है तो उसको कैसे वापस ओपन करें और बैंड क्यों होता है, ऐसे रीजंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना वरना आपको पता नहीं चलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को, व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं और समझते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूं आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले जाने के सबसे पहला रीजन क्या है कि रीजन 1 में हम देखेंगे, रीजन 1 में देखेंगे कौन सी वो गलती है जिससे आपका यूपीआई वो ब्लॉक हो जाता है, बैंड हो जाता है। गलत यूपीआई पिन बार बार डालने से। जो भी आप यूपीआई पिन गलत यानी रॉन्ग, ठीक है, जो ये आप बार बार डालते हो, ठीक है, बार बार दोस्तों कई ऐसे होता है कि बार बार एक ही जो आपका पिन है आप बार बार डालते हो, इसीलिए आपका जो भी है यूपीआई ब्लॉक हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका रीजन क्या है कि सिक्योरिटी रिस्क एंड टेम्पररी ब्लॉक। सिक्योरिटी रिस्क यानी अगर आप बार बार डालते हो यूपीआई तो उसको क्या लगता है, जो सिक्योरिटी इसको लगता है कि भाई साहब ये दूसरा बंदा है और इसके अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए आपका जो भी है यूपीआई बैंड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। रीजन 1 में ये है, ठीक है। अब बात करेंगे रीजन 2 की। उसके अंदर क्या है, तो जो भी शंकास्पद होते हैं ट्रांजैक्शन, कहीं ना कहीं कुछ डाउट वाला जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी बात करेंगे। जो आप लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन उसके अंदर डाउटफुल लगता है, अगर डाउटफुल लगता है तो भी आपका जो है यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। अननोन जो क्यूआर होता है, अननोन क्यूआर होता है, आप अगर उससे करेंगे तो आपका यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। और जो फेक लिंक है, फेक लिंक पेमेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें आपने की फिर भी आपका क्या बोलते हैं यूपीआई ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। दूसरे रीजन में ये है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डाउटफुल लगा अगर यूपीआई को, ठीक है, बैंक को, तो आप जो पहले सबसे पहले तो अननोन क्यूआर पे करोगे फिर भी आपका ब्लॉक हो जाएगा, और फेक लिंक पे आप क्लिक करके करोगे फिर भी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपका यूपीआई सेफ रहे। और तीसरा रीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा रीजन है कि बैंक केवाईसी इनकम्प्लीट, ठीक है, बैंक केवाईसी इनकम्प्लीट, ठीक है, बैंक केवाईसी इनकम्प्लीट है, इसलिए आपका जो है यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। इसमें पान कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, अपडेट रखना है, अपडेट रखना है। अपडेट नहीं है इसलिए आपका यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। ये रीजंस बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से देखना कि कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जिससे आपका यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का हो गया होगा लेकिन किसी को पता नहीं होगा। दूसरे लोग के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे तो आपको पैसा देके कि ये काम करवाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप ये वीडियो देख लो और ये सारी प्रोसेस जान लो। तीसरे में ये यूपीआई क्यों ब्लॉक हो सकता है कि जो आपका केवाईसी है वो इनकम्प्लीट यानी पूरा नहीं है। तो पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पैन कार्ड या और आधार कार्ड से अपना जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा ताकि आपका जो भी यूपीआई है वो ब्लॉक ना हो। और फोर्थ जो भी रीजन है उसके बारे में जानेंगे कि मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है यानी अनलिंक है। मोबाइल नंबर बैंक से अनलिंक, ठीक है, अनलिंक है, इसीलिए आपका यूपीआई ब्लॉक क्या हो सकता है, ब्लॉक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिम चेंज या नेटवर्क इश्यू भी जो भी आता है
उस पे ध्यान देना है सिम के अंदर, और जो भी नेटवर्क है उस पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों ये जो भी 4 रीजन हैं उसके बारे में मैंने बताया, जो आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। अगर स्किप किया होगा तो आपको नहीं पता चलेगा भाई साहब, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो जो चौथा है 4 नंबर का, वो मोबाइल नंबर बैंक से अनलिंक है, इसीलिए आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। तो ये 4 ऐसे रीजन है भाई साहब जिससे आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब 2026 का न्यू रूल जो आरबीआई के थ्रू आया है उसकी बात करेंगे। अगर 3 बार जो आपने डाउटफुल जो एक्टिविटी है डिटेक्ट हुई ना, तो बैंक ऑटोमेटिक यूपीआई ब्लॉक कर सकता है, चाहे तुम्हारा बैलेंस सेफ हो। दोस्तों बात ध्यान में रखने की बात क्या है, 2026 में आरबीआई ने ऐसा रूल्स निकाला है कि अगर जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें अगर बैंक को लगा, क्या लगा, बैंक को लगा कि ये बंदा जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो डाउटफुल है, यानी इसका अकाउंट नहीं है, भले आपका ही अकाउंट हो लेकिन आप बार बार गलत पिन डाल रहे हो, तो क्या लगेगा कि यह अकाउंट इसका नहीं है, दूसरा बंदा उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। इसीलिए आरबीआई क्या करता है, बैंक क्या करता है, ब्लॉक कर देता है यूपीआई, भले आप ही की क्यों ना हो, 2 या 3 बार ऐसे करने से ब्लॉक हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है 2026 में। अब बात करेंगे यूपीआई अनलॉक कैसे करें। पहले हमने देखा था कि लॉक कैसे होता है, अब जानेंगे कि यूपीआई अनलॉक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे, स्टेप 1 में जो भी स्टेप है, स्टेप 1 समझते हैं, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। यूपीआई ऐप ओपन करो। सबसे पहले आपको यूपीआई ओपन करना है, बैंक सिलेक्शन करना है और यूपीआई स्टेटस चेक करना है। सब स्टेप 1 में क्या है, आप जो भी है यूपीआई ऐप है उसको ओपन करना है। आप अपना जो भी मोबाइल है वो पास में रख के कर सकते हो, ओपन करना है, और जो बैंक है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यूपीआई स्टेटस, जो यूपीआई स्टेटस है उसको चेक करना है। पहला स्टेप क्या है, उसको चेक करना है, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेप 1 में क्या है, यूपीआई जो ऐप है वो उसको ओपन करो, बैंक सिलेक्ट करो जो भी अपना है, और यूपीआई स्टेटस चेक करो कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये करना है। और दूसरा स्टेप क्या है कि 24 घंटे में, 24 आवर्स में वेट करो, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा 24 आवर्स में। ठीक है, मोस्टली ऑटोमेटिक अनब्लॉक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यूपीआई जो है मोस्टली 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक अनब्लॉक हो जाता है। ये सब ऐसे सबके अंदर ऐसा ही होता है कि 24 घंटे के अंदर आपका जो भी पैसे कहीं गए हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे। तो इतने देर तक आपको वेट करना है, 24 घंटे तक। ठीक है, ये स्टेप 2 में है। ठीक है, ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपके पैसे अगर कहीं चल गए हैं तो आपको दिमाग में ऐसा हड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, स्टेप 3 में बात करेंगे, बैंक कस्टमर केयर कॉल करो। ये ब्लॉक हो गया है यूपीआई, इसके बारे में स्टेप है। ठीक है, अगर बैंक के अंदर, ठीक है, कस्टमर केयर कॉल करना है, क्या करना है, कॉल करना है किसको, आपको, बैंक के अंदर की आपका केवाईसी प्लस आइडेंटिटी यानी आधार जो भी प्रूफ है ये कंप्लीट है या नहीं, ये आपको देखना है भाई साहब, ध्यान से देखना। ये आपको देखना है कि बैंक के अंदर कॉल करना है और पूछना है कि भाई साहब मेरा केवाईसी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट है या नहीं है। ये सारी प्रोसेस आपको जान लेनी है। उसके बाद अगर उसमें दिक्कत है तो जाके आपको ये सब वो कंप्लीट करवाना है। और स्टेप 4 में जानेंगे कि ब्रांच विजिट करना। ये अगर आपके अंदर कोई इश्यू आता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, केवाईसी के अंदर, तो क्या करना है, बैंक
बैंक के अंदर विजिट करना ही है आपको, ठीक है। तो साथ में क्या लेके जाना है आपको, आधार प्लस अपना जो भी है पैन कार्ड, ठीक है, ये आपको लेके जाना है और अपना जो भी प्रोसेस है पूरा करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चार स्टेप थे जो ब्लॉक क्यों होता है और ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक कैसे करें, ये पूरे स्टेप आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने ध्यान से देखा होगा। फ्यूचर में यूपीआई ब्लॉक ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रैंडम जो भी आप जानते भी नहीं है, ठीक है, ऐसे क्यूआर से, ठीक है, क्यूआर से आपको बचना है, उसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। अननोन जो लिंक होता है उस पे आपको क्लिक नहीं करना है, वरना आपका यूपीआई ब्लॉक हो सकता है। यूपीआई पिन किसी को नहीं बताना है, यूपीआई पिन किसी को नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो कोई भी आपके पैसे ले सकता है, ये बात ध्यान रखें। मंथ में एक बार यूपीआई टेस्ट पेमेंट करना है, यानी 1 महीने के अंदर, 1 महीने में आप भले ही एक बार पर आपका यूपीआई से आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में आपका यूपीआई चालू रहे, ठीक है, ब्लॉक ना हो। अगर तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।